नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज आप एक कहानी सुनिए। उस कहानी को सुनने के बाद आपको बताऊंगा कि आज जिस आदमी की बात हम लोग कर रहे हो वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली था अपने टाइम पे। तो सुकरात खड़े हैं। सुकरात के सामने है एक वीर योद्धा जो कि बहुत जंगों में लड़ा है और बहुत वीर है और जिसको लगता है कि उसे सब कुछ पता है युद्ध के बारे में। दोनों आपस में बात करते हैं। सुकरात उनसे बेसिक सवाल पूछता है कि आप तो इतने युद्धों में लड़े हो, इतने जानकार हो, तो मुझे बताओ कि बहादुरी क्या होती है। बड़े गर्व घमंड के साथ वो योद्धा जवाब देता है कि दुश्मन से न डरना ही बहादुरी है। अब बात तो ठीक थी। सुकरात कुछ सोच में पड़ गए, 1-2 मिनट शांत रहे, सोचते रहे और उसके बाद अचानक से फिर उसको पूछते हैं कि अगर दुश्मन से न डरना बहादुरी है तो अगर कोई आदमी नशा कर लेता है और उस नशे की वजह से वो किसी से नहीं डर रहा है तो क्या वो बहादुर हो गया? अब ये सुन के तो थोड़ा सा वो झेप गया या बोले कि परेशान सा हो गया कि क्या जवाब दूं मैं इसको। वो सोच ही रहा था, 1 मिनट तक सोचा उसने और वो कुछ बोलता उससे पहले ही उन्होंने फिर एक बात और बोल दी। बोले मान लो एक बच्ची नदी में डूब रही है और उसको बचाने के लिए मैं कूद गया बिना कुछ सोचे समझे और उसको बचा लाया। इसमें मैं किस दुश्मन से नहीं डरा? क्या मैं बहादुर नहीं था? क्या ये बहादुरी नहीं है? बहादुरी की इतनी परिभाषाएं, ये तो मैं एग्जाम्पल आपको 2 बता दिए। बहादुरी की इतनी परिभाषाएं उस योद्धा के सामने रख देते हैं सुकरात कि वो परेशान हो गया कि यार जो तुम बहादुरी को समझते आ रहे हो अपने जिंदगी भर से, मान लो अगर तुम 35 साल के हो तो 35 साल से जो चीज समझते आ रहे हो, क्या सच में वो सही भी थी? क्या उस बात में कोई वजन था भी? और आखिर में वो यही बोले उससे कि तुमको बहादुरी का असली मतलब पता ही नहीं है। ऐसे ही अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। नेता के पास गए, नेता से पूछ दिया न्याय क्या होता है, अब वो बता ही नहीं पा रहा है। बता भी रहा है तो उसको ऐसे सवालों में उलझा दिया कि खुद ही कंफ्यूज हो गया। जन्म होता है इनका लगभग 470 बीसी यानी कि 470 ईस्वी पूर्व। एथेंस में होता है जो कि यूनान का एक बहुत ही बढ़िया शहर था। होता है इनके पिताजी बेसिकली पत्थर तराशा करते थे और माँ एक दाई थी। दिखने में बिल्कुल गंदे से बने थे, बहुत ही अगली, आंखें बाहर निकली हुई, बड़ा सा चेहरा और टेढ़ी सी नाक, कुरूप थे, नंगे पैर घूमते थे। और धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो कभी उनको ये नहीं था कि बहुत अपना मंच पे खड़े होकर सबके सामने भाषण देना था। उनको लगता था कि उपदेश दूंगा भी, तो वो बाजार जाते थे। बाजार जाकर रोड के बीच में खड़े हो गए और लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। लोग सुनते थे उनकी बात को। अब जैसे लोग उनको सुनते थे तो उनकी बात इतनी आसान नहीं होती थी। जब वो सवाल पूछते थे तो इंसान का, सामने वाले का दिमाग हिल जाता था कि भाई इसको क्या जवाब दूं मैं। सवाल तो बहुत बेसिक है लेकिन जवाब ऐसा नहीं आ रहा है कि दिल संतुष्ट हो जाए कि हाँ मेरा मन भर गया, सही बोल रहा है। ऐसी एक किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ कि क्या हुआ। एक बार इनके परिचित का ही एक इंसान इनके पास आया और बोलता है कि जानते हो सुकरात, मैंने अभी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे बारे में क्या कहते हुए सुना, क्या तुमको पता है? अब वो ये बात बोला तो सुकरात बोले मैं जानना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले तो मुझे 3 प्रश्नों का जवाब दो, फिर बताना मुझे, ठीक है? वो बोला ठीक है, 3 प्रश्न पूछिए। तो जब पहला प्रश्न पूछते हैं तो बोले कि जो बात आप मुझे बताने आए हो क्या वो सच्ची है? क्या आपको पूरा भरोसा है कि जो बात आप सुन के आए वो बिल्कुल परफेक्ट है, ओके, ट्रू है? तो वो बोला नहीं, मैंने केवल सुना भर है, मैंने कोई जांच तो नहीं की है उसकी। ठीक है। अगला सवाल पूछा कि जो बात आप मुझे बताने वाले हो क्या वो बात अच्छी है? क्या उस बात को जानना मेरे लिए अच्छा रहेगा? बोला नहीं, वो तो बात आपके लिए बहुत खराब है। अब वो सोच में था वो इंसान और तभी तीसरा सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्या ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है? क्या ये जाने बगैर मेरा काम नहीं चलेगा क्या? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, कोई जरूरी नहीं है आपके लिए। तो बोला तुम खुद ही बताओ कि जो बात ना सच है ना अच्छी है और जिसको जानना जरूरी भी नहीं है, भला ऐसी बेढंगी और बेतुकी बातों के लिए मैं अपना समय और अपना मन क्यों खराब करूं? ऐसे थे सुकरात। अब चूंकि सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्य थे प्लेटो। वो पढ़े लिखे थे, एक रईस घर से थे। तो जो कुछ भी हमें सुकरात के बारे में इतिहास से पता चलता है वो एक्चुअली में प्लूटो की बुक्स से मालूम चलता है कि प्लेटो की बुक्स, सॉरी, कि प्लेटो ने क्या क्या लिखा था। ऐसे ही अब अगर उनकी बात करें तो जिक्र आता है कि उनकी शादी हुई थी, तो उनकी 2 शादियां हुई थी।
उनकी पहली पत्नी का नाम था जेनथिप। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेनथिप जो थी वो अपने गुस्से के लिए पूरे एथेंस से फेमस थी। वो बहुत ही गुस्सैल महिला थी, हर समय चिड़चिड़ाना, मतलब उसने तो सुकरात का जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि सुकरात अपने घर के बाहर कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे, जो कि वो नॉर्मल करते थे। बड़ा गहनता से उपदेश दे रहे थे, ना सुन रहे हैं किसी की, ना कुछ समझ रहे हैं क्या चल रहा है आगे पीछे। जेनथिप ये चाहती थी कि तुम आओ और घर के काम में मेरी मदद करो, तो वो गुस्से में तो थी ही और ये अपना मगन थे अपना उपदेश देने में। अचानक से वो क्या करती है, एक भरी बाल्टी पानी की उठाती है और ला के उनके सर के ऊपर डाल देती है। तो सब लोग हंसने लगते हैं, सुकरात भी मुस्कुराते हैं कि देखो तो क्या हो गया। बाद में सब लोग उनसे पूछते हैं कि अच्छा है बताइए कि अब क्या कहोगे, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, हमको तुम ज्ञान देते हो। तो बोला जब आंधी आती है तो उससे पहले बादल गरजते हैं और फिर बारिश होती है। तो पहले वो गरज रही थी अंदर, अब उसने वहाँ पर बारिश तो कर ही दी है। तो इस तरह से बहुत ही धैर्यवान इंसान थे वो। हमेशा ये कहते रहे कि अगर जेनथिप मेरी ज़िंदगी में ना आती तो धैर्य की असली परिभाषा मैं कभी सीख ही ना पाता, मैं कभी जान ही ना पाता कि एक आदमी को कितना सहनशील होना चाहिए। अब क्योंकि ऐसा था, क्योंकि वो हमेशा रूढ़िवादी विचारधारा की विरोध में रहते थे, तो यूथ में तो बहुत ही उनकी पॉपुलैरिटी थी, लोग सुनना पसंद करते थे। भाई मैं ही एक जवान आदमी हूँ, विद्रोही नेचर अगर है किसी जवान का तो वो चाहेगा कि ऐसी बातें सुने जो उसको सच्चाई की ओर ले जा रही हैं। झूठ, रूढ़िवादी तत्व, वही पुराने अंधविश्वास सोचें कि बलि दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो उनसे निकलने की कोशिश वो हमेशा चाहते थे कि मेरा शहर इस रूढ़िवाद से बाहर निकले, चीज़ें बदल जाएं, चीज़ें सुधरें, लोग सुखी रहें। तो यूथ तो उनसे बहुत प्रभावित था ही, लेकिन जैसे पादरी हो गए, उच्च वर्ग के लोग हो गए, जिनको लग रहा था कि इनका बढ़ता हुआ प्रभुत्व हमारी सत्ता की जो पकड़ है उसको कमज़ोर कर रहा है, वो लोग थोड़ा सा इनसे बैर रखने लगे। हालांकि ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता है कि सुकरात नास्तिक थे। सुकरात पूरी तरह से आस्तिक थे और वो कहते हैं कि मैं देवताओं का आज्ञाकारी बालक हूँ। इनके बारे में एक कहानी भी सुनने को मिलती है कि एक मंदिर था एथेंस में ही जहाँ पर भविष्यवाणियाँ होती थीं, और एकल नाम की देवी थी जो भविष्यवाणियाँ करती थीं। तो एक भविष्यवाणी में इनके एक दोस्त ने पूछा था कि एथेंस में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो जवाब में देवी माँ कहती हैं कि एथेंस में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस समय सुकरात हैं। जब ये बात सुकरात तक पहुंची तो सुकरात खुश नहीं हुए, वो चिंतित हुआ कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता, भला मैं सबसे बुद्धिमान कैसे हूँ। तो तब वो निकलते हैं अलग अलग लोगों के पास से जानने के लिए कि क्या सच में जो मुझे कहा गया है, क्योंकि ऐसे में देवी माँ की बात को नकार देना उस समय पर बड़ा विद्रोह करने जैसा होता था। तो चेक करने के लिए वो निकलते हैं और मिलते हैं अलग लोगों से। अच्छा यही वो कहानी है जो मैं आपको शुरुआत से लिंक कर रहा था। वो जाके मिलते हैं कि वीर योद्धा से, एक नेता से मिलते हैं, एक कवि से मिलते हैं। इन सभी से वो उनके चीज़ों के बारे में सवाल पूछते हैं। योद्धा से पूछ दिया कि बहादुरी क्या होती है, नेता से पूछ दिया कि न्याय क्या होता है, कवि से पूछ दिया कि अपने साहित्य के बारे में बताओ। कवि को अपनी कविताओं का घमंड है, लेकिन वो अपनी कविताओं के मतलब में खुद ही फंसा जा रहा है। वो कुछ बता रहा है लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं इसका तो मतलब ये भी हो सकता है। नेता को न्याय के बारे में असली बात ही नहीं पता। योद्धा को बहादुरी क्या होती है वो खुद ही संतुष्ट नहीं है अपने अनुसारों से। ऐसे होकर उन्हें ये बात समझ में आया और आखिरी में उन्होंने क्या कहा, वो बोले कि देवी माँ सही कह रही थी, देवी माँ सही कह रही थी कि मैं एथेंस में सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। सुकरात का देवताओं को लेकर जो विवाद चला करता है, लोग बोलते हैं कि वो नास्तिक थे। एक्चुअली वो नास्तिक नहीं थे। उन्होंने प्लेटो ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक्चुअली में जो होमर के देवता थे, होमर को हम लोग जानते हैं कि जो होमर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने जो देवताओं की रचना की थी तो उनके देवता लड़ते थे, आपस में ईर्ष्या करते थे। हमारे हिंदू धर्म में भी यही होता है। इंद्र हैं, इंद्र अलग अलग प्रकार से लोगों को, ऋषियों को रोकने की कोशिश करते हैं, नफरत पालते हैं, लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, घृणा है मन में। तो वो इसके विरुद्ध थे कि देवता अगर होंगे भी तो ऐसे नहीं होंगे। वो जिस देवता की कल्पना करते थे वो मानते थे कि देवता पूरी तरह से सच्चे, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, बुद्धिमान और नैतिक होते हैं, ऐसा उनका मानना था। देवताओं के विरुद्ध कतई नहीं थे। लेकिन इतने बड़े इंसान के भी कुछ दुश्मन हो गए और आखिरकार 399 ईस्वी पूर्व में यानी BC में उन पर एक मुकदमा चलाया गया उच्च कुल के लोगों द्वारा।
और मुकदमे के 2 आरोप उन पर लगाए गए। पहला आरोप लगाया गया कि ये देवताओं का अपमान करता है, ये हमारे एथेंस के शहर के जो देवता हैं उनका अपमान करता है और नए नए देवताओं की पूजा करता है। दूसरा उन पर आरोप लगाया गया कि ये यूथ को भड़का रहा है, ये यूथ को भ्रष्ट कर रहा है, युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है। इन दोनों आरोपों के बचाव में ज़्यादा कुछ नहीं बोले, वो यही बोले कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो, मारो मत। कोई सेंस नहीं बना। मतलब आप देखिए कितना जहीन आदमी रहा होगा कि उसको सजा भी दी जा रही है तब भी वो कॉमन सेंस की बात करने को बोल रहा है कि थोड़ा सा सेंस लगाओ। अगर मान लो मैं गलत हूँ भी तो मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा, मैं तो भला ही चाहता था, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं हमेशा सच का साथ देता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, मुझे मारने से भला क्या मिल जाएगा, मैंने किसी को मारा तो है नहीं जिसके बदले में तुम मुझे मार दे रहे हो। खैर ऐसा नहीं हुआ, उनको सजा दी गई, मरने की सजा दी गई। उनसे बोला गया कि आपको हेमलॉक विष पीना पड़ेगा। हेमलॉक एक जहर का पौधा होता है और उससे विष जहर बनाया जाता था। तो हेमलॉक का विष पीने से कुछ देर में इंसान धीरे धीरे शरीर शून्य पड़ जाता है और जान चली जाती है। खैर कुछ टाइम उनको दिया गया, जेल में थे वो। सब दोस्त उनसे मिलने आए, उनके शिष्य उनसे मिलने आए। प्लेटो जो उनका शिष्य जिसकी बात हम लोग अभी बीच बीच में कर रहे थे, बहुत ही रईस इंसान था, जान पहचान थी लोगों में उसकी। तो उसने कहा कि अगर आप बोलो तो मैं कुछ करता हूँ, बल्कि कहा क्या, उसने तो व्यवस्था कर दी थी पूरी। ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो ने सुकरात को बचाने के लिए जेलर से लगाकर हर स्तर पर सबको घूस दे दी, सबको रिश्वत दे दी थी कि ऐसे ऐसे करके हमें सुकरात को आखिरी समय पर निकाल देना है। और यहाँ तक कि शहर के बाहर एक नाव तैयार खड़ी है, उसको भी पेमेंट हो चुकी है। सुकरात से आके बात बोला कि सब कुछ हो रखा है, बस आप एक हाँ बोलो और सीधे आप नाव तक पहुंचोगे, नाव से एथेंस छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सुकरात जाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं भाग गया तो मेरा शरीर तो बच जाएगा लेकिन मेरे शब्द मर जाएंगे। और वैसे भी ये कानून की नज़र में गैर कानूनी है और गैर कानूनी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, भले ही कानून गलत निर्णय ही क्यों न ले रहा हो। ऐसा करते हुए वो अपनी सजा को स्वीकार कर लेते हैं और विष का प्याला पी लेते हैं। धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ती है और कुछ ही समय बाद वो मर जाते हैं। अब मर जाते हैं ऐसा कहना ठीक होगा या नहीं है तो आप तय करिएगा, लेकिन ये समझिए कि जब जब आप प्रश्न उठाते हैं सरकार के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ, जब जब आप प्रश्न उठाते हैं तो आपके दिल के कहीं किसी एक कोने में जिंदा रहता है सुकरात।